ईरान अपनी परमाणु क्षमता को लगातार और ताकतवर करने में जुटा हुआ है। हाल ही में जारी हुई नई सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि ईरान ने इजरायल से युद्ध के दौरान तबाह हुई अपनी परमाणु साइट्स को दुरुस्त कर लिया है और यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की सैटेलाइट तस्वीरें जिस बात की ओर इशारा करती हैं वो ईरान की रणनीतिक प्राथमिकता दिखाती है। ईरान ने पिछले साल की 12 दिन की जंग में क्षतिग्रस्त बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण केंद्रों को तेजी से दोबारा खड़ा कर लिया है। ये कोई मामूली फैसिलिटी नहीं बल्कि वही हथियार हैं जो किसी भी अमेरिकी या इजरायली हमले की स्थिति में तुरंत जवाब देने की क्षमता रखते हैं। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब मिसाइलों से होगा और वो भी तुरंत। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपने 3 बड़े परमाणु केंद्र इस्फहान, नतांज और फोर्डो पर सिर्फ सीमित मरम्मत की है। ये साइट्स अभी भी लगभग निष्क्रिय हालात में दिखाई दे रही हैं। ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। न्यूक्लियर साइट्स को आगे रखकर ईरान अमेरिका को वैश्विक समर्थन देने का मौका नहीं देना चाहता। परमाणु मुद्दे पर ज्यादा गतिविधि दिखाना मतलब अमेरिका को हमला करने का नैरेटिव देना है। ईरान फिलहाल कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध से डरते भी नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी अब यही है कि ईरान न्यूक्लियर उकसावे में नहीं फंस रहा, लेकिन मिसाइल ताकत पूरी तरह एक्टिव कर चुका है। यानी हमला किया तो जवाब सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर पड़ सकता है। ट्रंप जानते हैं कि इराक, सीरिया, खाड़ी देश, हर जगह यूएस एसेट्स ईरानी रेंज में है। एक भी मिसाइल हमला अमेरिकी चुनावी राजनीति में भारी पड़ सकता है। इसलिए व्हाइट हाउस में बेचैनी है, बयानों में सख्ती है, लेकिन एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। ईरान इस समय नारे नहीं लगा रहा, धमकी नहीं दे रहा, वो बस तैयारी कर रहा है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। मिसाइल फैक्ट्रियां लगभग चालू हो चुकी हैं, सैन्य ढांचा दोबारा मजबूत हो गया है और न्यूक्लियर मुद्दे पर कंट्रोल्ड साइलेंस, ये एक साइलेंट अवरोध है, यानी कि बिना बोले डर पैदा करना। ये पूरा सैन्य पुनर्गठन ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में उच्च स्तर की बातचीत पूरी हुई है। ओमान लंबे समय से दोनों देशों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी की भूमिका निभाता रहा है, जिसका मकसद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को काबू में रखना और परमाणु समझौते के किसी नए ढांचे पर रास्ता निकालना है। इधर जमीनी हालात भी तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के आसपास के इलाकों में भारी सैन्य तैनाती कर दी है। विमान वाहक युद्धपोत, अत्याधुनिक फाइटर जेट और अतिरिक्त सैन्य बल आगे की पंक्ति में तैनात हैं। लेकिन अब जैसे ही सैटेलाइट तस्वीरें सार्वजनिक हुई, माहौल अचानक काफी तनावपूर्ण हो गया। भरोसे की कोशिशों के बीच सैन्य तैयारियों की ये तस्वीरें संदेह और दबाव दोनों बढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर एक तरफ बातचीत के जरिए तनाव घटाने की कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ सैन्य जमावड़ा ये संकेत दे रहा है कि हालात किसी भी वक्त टकराव की ओर मुड़ सकते हैं। यही दोहरी स्थिति इस पूरे क्षेत्र को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।